गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए हम लोग फिर आज क्लास में तैयार हैं पूरे जोश के साथ। पूरे सेंस को खोल दीजिए, कॉमन सेंस को, जो कि मैथमेटिक्स का क्लास चलने वाला है। मैथमेटिक्स में तो सेंस का ही कमाल होता है। और हम लोग आज मैथ के क्लास में हैं, क्लास 10th, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, बहुपद। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही आसान नाम, बहुपद, बहुत सारे पद। ये जनरली शो हो रहा है नाम से, बहुत सारे पद। और बहुपद के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, चूंकि 6 क्लास से चल रहा है ये बहुपद। 6, 7, 8 और 10, 9, 10 में पहुंच गए, 10 में आ गए, 9 में भी आपने बहुपद के बारे में सुना। तो ये जाना पहचाना नाम है, पहले से हम लोग परिचित हैं। लेकिन थोड़ा संशय होता है हमें कि शायद बहुपद के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में ऐसा कोई बात अब तक आपको नहीं आई हो, किसी किताब में भी शायद आप नहीं देखे हो। क्या इसका डेफिनेशन हो सकता है? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म विथ पॉजिटिव डिग्री ऑन वेरिएबल। कोई भी चर पर, चर अक्षर होते हैं, अक्षर लिए जाते हैं, एक्स वाई जेड चर है, पर एक्स वाई जेड को छोड़कर और दूसरा अल्फाबेटिक लेटर चर नहीं हो सकता क्या? तो आप यहाँ पर जान लो अच्छी तरह से कि 26 अक्षरों में से कोई भी दूसरा अक्षर चर हो सकता है। लेकिन एक बात और जान लो कि एक साथ जब दो दो अक्षर आते हैं, दो, तो हो सकता है कि उन दोनों में सभी चर नहीं हो। ऐसा हो सकता है, जैसे ये x प्लस बी वाई सब तो अल्फाबेटिक है। तो जहाँ पर एक से अधिक अक्षर आए हों अल्फाबेट के, वहां पर हमें प्राथमिकता, प्रायोरिटी देनी है एक्स वाई जेड का, क्योंकि एक्स वाई जेड रहते हुए दूसरा कोई अक्षर चर के रूप में नहीं लिया जाता। और बाय मिस्टेक यदि किसी ने ले लिया तो एक मिस्टेक है वो। तो ये एक्स, यहाँ पर एक्स ही चर है, ये नहीं। एम वाई, वाई वेरिएबल है, एम नहीं। तो ये बात का ध्यान रखना। लेकिन यदि एक्स वाई नहीं हो तो कोई भी दूसरा लेटर जो है वो चर होगा। और इस चर पर डिग्री कुछ भी हो, 0, 1, 2, 3, कुछ भी, पॉजिटिव डिग्री, नेगेटिव नहीं। जब डिग्री नेगेटिव होगा या शर्ट्स में होगा, जैसे 1/2, 1/3, ये डिग्री है, यदि इस तरह के हों तब वो पॉलिनोमियल नहीं है। ये 9वीं क्लास में बात हुई थी। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। आइए देखते हैं। 5x², ये पॉजिटिव डिग्री है ओनली 5, ये बहुपद है। चूंकि x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 मीन्स 1। कोई भी संख्या कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, किसी पर भी यदि पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 5 × 1 मीन्स ओनली 5 लिखा गया। ओनली 5 लिखे जाने का मतलब है कि x टू द पावर 0, यानी x वहां पर है विथ डिग्री 0। सो 5 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। ध्यान देंगे यहाँ पर 5x² तो है ही, यहाँ पर 2x, ये पूरा एक पॉलिनोमियल है। लेकिन हम लिखे 5x² प्लस 2x, 2x लिख दिया। अब 2x को 2 × x टू दी पावर -1 होगा। x नीचे ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1 हो गया। ये देखिए नेगेटिव डिग्री आया, ऋणात्मक घात है, और ऋणात्मक घात की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से यदि शर्ट्स पावर हो 5√x, ये √x का मतलब 5 × x टू दी पावर हाफ, स्क्वायर रूट हटाएंगे पावर हाफ होगा। तो इस तरह से पावर शर्ट्स है। करनी में, करनी घात कहते हैं 1/2, पावर 1/3, पावर 1/4, ये करनी घात है। पावर 2/3 बट्टे में कुछ हो तो वो करनी घात है। एक को छोड़ के बट्टे में दूसरा कुछ हो तो उस केस में वो करनी घात, और उस केस में वो बहुपद नहीं होगा। दो केस में बहुपद नहीं होगा। यदि चर पर करनी घात हो, यानी बट्टे में कुछ हो, और ऋणात्मक घात हो, तब बहुपद नहीं होगा। बाकी हर केस में बहुपद होगा। और हम लोग इसी बहुपद के बारे में यहाँ पर अभी जो बात हम कर रहे हैं, बहुपद के आइडेंटिफिकेशन के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये यहाँ ज्यादा बात नहीं कर सकते। आपका 10th का सिलेबस ये नहीं है।
कि बहुपद का इंट्रोडक्शन दें आपको। बहुपद के बारे में जो 10th का सिलेबस है वो अलग कुछ है, जीरोज और पॉलिनोमियल को लेकर है, पॉलिनोमियल के जीरोज। और यहाँ पर मूल रूप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया, यानी जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। देखिए इस पॉलिनोमियल का घात 2 है, पॉलिनोमियल का घात क्या होता है ये भी पीछे की बात है। इसका पॉलिनोमियल का घात 2 है, लेकिन यहाँ पर यदि हम लिख दें 4x पावर 3, 4x क्यूब, तो ये पूरा बहुपद का घात अब 3 होगा। यदि हम यहाँ लिख दें 5x टू द पावर 4, तो अब पूरे बहुपद का घात 4 होगा। क्योंकि डिग्री मैक्सिमम जो होता है किसी भी टर्म में, ये बहुपद के पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद है, और किसी भी पद में जब मैक्सिमम डिग्री है तो बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पर घात 4 है, और बहुपद को लिखने की जो परिपाटी है, स्टैंडर्डाइज किया गया, लिखने का तरीका जो दिया गया, उस तरीके में ये ज्यादा घात वाले को पहले लिखा जाता है। इस तरह लिखा जाना गलत है। यहाँ 3 घात को पहले, अब 5x टू द पावर 4 बाद में, नो, इट इज रॉन्ग। सो ये इसको यहाँ से यहाँ लिखेंगे 5x टू द पावर 4। अब ये पूरा बहुपद लिखना सही है, क्योंकि बहुपद को सही तरीका से लिखने का जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो ये दिया गया है कि घात के घटते क्रम में लिखो, और मैक्सिमम डिग्री जो पॉलिनोमियल का किसी भी पद पर ऑलरेडी शुरू में ही होगा, वो सही तरीका से लिखा गया होगा, तो मैक्सिमम घात वाला शुरू में ही लिखा जाता है सही तरीका में। वही घात बहुपद का घात होता है। तो जिस बहुपद का घात 2 होता है उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और जिस बहुपद का घात 3 होता है त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो हम लोगों को मूल रूप से यहाँ पर द्विघाती बहुपद पर डिस्कस करना है, उसके जीरोज के बारे में डिस्कस करना है। आखिर कुछ सवाल आए हैं जो द्विघाती नहीं है, अधिक घात वाले बहुपद है, 3-4 घात तक के बहुपद की बात यहाँ पर आ गई है, लेकिन वो कुछ ही सवाल हैं। मुख्य रूप से द्विघाती बहुपद पर हम लोगों को बात करनी है। तो इस तरह से ये बहुपद का इंट्रोडक्शन सिंपली, पीछे क्लास में हम 9th का जब डिस्कस करेंगे, 9th में पॉलिनोमियल का क्लास लेंगे, तो मेरा वो YouTube चैनल पर आप देखेंगे, वहाँ बहुपद के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन मिलेगा आपको, उसके फंडामेंटल के बारे में। यहाँ हम आपके सिलेबस पर आते हैं। एक बात और यहाँ करना चाहते हैं, जो फलन है, फंक्शन, जो चर आता है बहुपद में, उसी का फंक्शन कहा जाता है बहुपद में। हम यहाँ एक ही चर वाले बहुपद ले रहे हैं, सब एक साथ एक से अधिक चर वाले बहुपद नहीं ले रहे हैं। एक से अधिक चर वाले बहुपदों में किसी भी चर का फंक्शन नहीं होता है, लेकिन जब एक चर वाला बहुपद होता है, यानी चर के रूप में एक ही अक्षर आया, x तो टोटली x, y तो टोटली y, z तो टोटली z, कहीं x भी, y भी, z भी, एक ही बहुपद में तीनों अक्षर, तो ये इसका कोई फलन नहीं होगा, किसी भी चर का फंक्शन नहीं माना जाएगा। लेकिन जब एक ही चर हो, इसे टोटल x है, ये 5y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3, देखो एक बहुपद लिखे, इसमें y का फंक्शन है। एक और बहुपद लिख रहे हैं 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1, देखो t का है, तो जो चर है उसी का फंक्शन होता है। यहाँ t का फंक्शन है, यहाँ y का फंक्शन है, यहाँ x का फंक्शन है, ये बहुपद का फंक्शन कहलाता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कंसीडर करने का एक तरीका, बहुपदों को मानने का एक तरीका आया मेरे पास, कि जो फंक्शन है उसको छोटी कोष्ठ में रखो, जो फंक्शन है उसको छोटी कोष्ठ में रखो, जो बहुपद में रोल जिसका फंक्शन मतलब रोल, वो छोटी कोष्ठ में रखो, और उसके बाद यहाँ p दे दो। तो ये बहुपद का, पूरे बहुपद का नाम है ये px, नाम माना गया। सिर्फ मानते हैं राम की आयु x वर्ष, एक आम का मूल्य, 1 दर्जन केले का मूल्य y रुपया, मानते हैं x y में किसी चीज को। उसी तरह बहुपद को मानते हैं, मान लिया इस बहुपद को px, नाम दिया गया, मानकर px, को जरूरी नहीं है
क्यू एक्स भी दे सकते हैं, आर एक्स भी दे सकते हैं, एम एक्स भी दे सकते हैं, एफ एक्स भी दे सकते हैं। ये बहुपदों को मानने का है कि पी एक्स दें, एम एक्स दें, आर एक्स दें, एफ एक्स दें, क्यू एक्स दें, जी एक्स दें, कुछ भी। यहाँ पर एम वाई या जी वाई या क्यू वाई या पी वाई बहुपद को मानते हैं। केवल फंक्शन का ध्यान रखना छोटी कोष्ठ में। उसके बाद ये एफ टी या जी टी या पी टी कुछ भी बहुपद को मानते हैं। इस तरह से नाम का जो ये मतलब है, हो सकता आप कहीं दूसरी जगह ये बात सुनने से वंचित रह जाए। इतना क्लियर तो हम आपको ये बात कर रहे हैं। बाकी और क्लियर बहुपद के बारे में मैंने अभी कहा कि 9th क्लास के लेसन को आप टच करेंगे, वहाँ आप उसको देखेंगे तो आपको उसका और कई बातों का खुलासा होगा। हम आपको अब ये कहना चाह रहे हैं कि आपके एक्सरसाइज 2.1 में एक फंक्शन आया y बराबर एफ एक्स या y बराबर पी एक्स, ऐसा ही कोई फंक्शन है y बराबर पी एक्स ही होगा। तो उसको उसमें उस बहुपद के लिए हमें शून्यक निकालना है। शून्य को जानना है। नंबर ऑफ जीरोज इन फॉलोइंग ग्राफ, नीचे ग्राफ दिया हुआ है। देखिए एक बहुपद एक्सरसाइज 2.1 की बात कर रहे हैं। आपके क्लास में एक ही सवाल है, यहाँ पर कई ग्राफ दिए गए हैं। इस तरह से ग्राफ में किसी फंक्शन को, किसी बहुपद को लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। जब किसी अलजेब्रिक टर्म को ज्योमेट्रिक टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लाइन में, चाहे वो लाइन सीधी हो, टेढ़ी हो, जैसी भी हो, जैसा बहुपद रहेगा वैसा लाइन होगा, लेकिन उस बहुपद को ही लाइन में कन्वर्ट किया गया तो उसी को कहते हैं कि अलजेब्रिक फॉर्म को ज्योमेट्रिक फॉर्म में बदला गया, माने लाइन में बदला गया। तो लाइन में बदला गया। इस तरह से कई सवाल हैं, इस तरह से कई हैं कि लाइन में बदला गया। और लाइन में बदला गया जो, उस लाइन को देख के आपको कहना है कि जो जिस पॉलिनोमियल के लिए भी है उस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, बहुपदों की संख्या कितनी है। ध्यान देंगे जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू पी एक्स मीन्स पी एक्स इज इक्वल टू y, ये बहुपद, कोई बहुपद के लिए y बराबर पी एक्स है, यानी बहुपद ये है, ये बहुपद है, इसमें x का फलन है, चाहे वो बहुपद कितने घात का भी हो सकता है 2x प्लस 3 हो सकता है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 हो सकता है 2x क्यूब वाला हो, 3 घात वाला हो सकता है, 4 घात वाला। कितना घात वाला बहुपद है यहाँ अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जितना भी घात का बहुपद है उसके लिए नाम px है ये, और उतना बराबर y है। आपको पूछा कि नीचे ग्राफ जो है उसको देख के बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आप सारे स्टूडेंट कान खोल के सुन लो एक बात कि किसी भी बहुपद का घात जितना होता है, किसी भी बहुपद का घात जितना होता है उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद है, घात 1 है तो 1 ही शून्यक। द्विघाती बहुपद है, 2 घात 2 शून्यक। 3 घात वाला बहुपद है तो 3 शून्यक, उसके 3 जीरोज। 4 घात 5 घात जितने घात उतने जीरो उस बहुपद के। ये बात कान खोल के सुन लीजिए। पर एक बात और यहाँ पर कि जीरो का क्या मतलब, बहुपद का जीरो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स व्हाट, क्या, तो कोई ऐसा वैल्यू जहां उसके फंक्शन की जगह रखें, चर की जगह रखें और उसका मान 0 आ जाए कैलकुलेट होकर, उसका कैलकुलेटिंग वैल्यू 0 फॉर एनी नंबर ऑफ वेरिएबल, दैट द नंबर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल
x माइनस 3, यहाँ पर ले रहे हैं एक एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 लेते हैं। एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर x का ऐसा वैल्यू, x का वैल्यू रखेंगे कुछ, x का सबसे पहले इसका घात कितना 2 है, तो इसके 2 ही जीरोज होंगे। इस पूरी धरती में 2 ही मान ऐसे होंगे जो इसके शून्यक है। कुछ भी जो कुछ होगा अभी पता करेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन वो वैल्यू होगा, पर निश्चित ही होगा कोई ना कोई 2 वैल्यू इसका जीरो जरूर होगा। कौन कौन होगा ये बात पता करेंगे। आइए चेक करते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं। x बराबर 2 लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं, तो इंटू 2 का स्क्वायर, x के जगह 2 लिया, x के जगह 2 माइनस 3x, 3 इंटू 2, x के जगह 2 प्लस 6, वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 6 गया, 2 बचा और प्लस 6, तो ये 8 हो गया, जीरो नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ। तो x बराबर 2 लेने से इसका वैल्यू फाइनली 8 मिला, जीरो नहीं मिला। तो ये 2x का वैल्यू 2 इसका शून्यक नहीं होगा। आइए 1 लेते हैं, 1 लेके देखते हैं x के जगह 1, तो x के जगह 1 लिया, 1 लिया, अब कितना मिला वैल्यू, 2 एका 2 में 3 गया, माइनस 1 प्लस 6 यानी 5 मिला, जीरो नहीं मिला। तो 1 भी, x का वैल्यू 1 भी इसका शून्यक नहीं है। तो इसी तरह से x का वो वैल्यू जो बहुपद में x की जगह रखें और फाइनली कैलकुलेट होकर के जीरो आ जाए, जीरो आ जाए, तो x का वही मान उस बहुपद का शून्यक होता है, उसी वैल्यू को कहते हैं। और यदि 2 घात वाला बहुपद है तो 2 ही शून्यक होगा, वैसा वैसा 2 ही वैल्यू होगा। 4 घात का तो वैसा वैसा 4 वैल्यू होगा, 4 शून्यक होगा, जितना घात उतने शून्यक। तो इसका शून्यक क्या होगा, अब जो भी कुछ होगा उसको जानने का यूं ट्राई करके हम 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, -1 -2 कुछ भी रखेंगे और कुछ भी रखेंगे, पता नहीं जीरो नहीं आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है। हो गया आध घंटा, भूख लग गई, फिर अब जीरो नहीं आया अब तक, अब चेक करेंगे खाने जाए। तो वैसे केस में एक तरीका डेवलप हुआ कि आप यूं ही 2 मिनट में पता कर लेंगे कि शून्य क्या होगा। इस तरह से ट्राई नहीं करना 1 बाय 1 वैल्यू रख के, बल्कि वो तरीका जो स्टैंडर्ड तरीका मैथमेटिक्स में आया उस तरीके का सपोर्ट लेना है और फिर हमें शून्य पता कर लेना है। और वही तरीका एक्सरसाइज 2.2 में आया। एक्सरसाइज 2.2 में लिखा हुआ 2 घात के बहुपद दिए हुए हैं। पहला सवाल में सब 2 घात वाले, सबके 2 जीरो जो होंगे उसको पता करने का कि शून्य ज्ञात करो। वही तरीका लगाएंगे, इस तरह ट्राई नहीं करेंगे। क्या तरीका लगाएंगे, एक्सरसाइज 2.2 पर आएंगे अभी तुरंत इसी क्लास में, आज ही वहां बात करेंगे। अभी 2.1 पर है। तो इस तरह से फंक्शन है तो उसका शून्य क्या होगा, यानी उस बहुपद का वैल्यू जीरो कब होगा। इस बहुपद का वैल्यू y है, ये जीरो कब होगा, जब कोई भी बहुपद का वैल्यू जीरो हो जाता है। जीरो अभी तो यहाँ नहीं हुआ, लेकिन यदि जीरो हो जाएगा तो ही शून्य। तो px बराबर जीरो कब होगा, यानी y px इज इक्वल टू y दिया, मीन्स y जीरो कब होगा, जब y जीरो होगा तभी px जीरो होगा। सोचने की बात है, ये समझने में ज्यादा दिमाग का जरूरत नहीं। px बराबर y, यानी y बराबर जीरो जब होगा तब px बराबर जीरो, और जब px बराबर जीरो होगा दैट मीन्स वो वैल्यू उस बहुपद का शून्यक होगा जहां y जीरो। तो ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं, ये ग्राफ को देख के बताना है कि y जीरो कहाँ कहाँ। इस लाइन पर उस बहुपद का लाइन है,
इस लाइन पर एक पॉइंट लो, कहीं भी यहाँ लेते हैं, क्या यहाँ y का वैल्यू 0 है? y बराबर 0 यहाँ, y बराबर तो यहाँ कुछ माइनस में होगा, -2 -3 0 नहीं होगा। तो यानी यहाँ एक पॉइंट लो, क्या यहाँ y 0 है? नो। यहाँ पॉइंट लो, y 0 है? नो। यहाँ पॉइंट लो, y 0 है? नहीं। यहाँ पॉइंट लो, y 0 है? नहीं। y 0 कहाँ है इस ग्राफ पे? y 0 कहाँ? कहीं भी पॉइंट ग्राफ पर ले सकते हैं, लेकिन y 0 कहाँ? तो x एक्सिस पर y का वैल्यू 0, y 0 यहाँ है, y 0 यहाँ है, y 0 यहाँ है, यानी y का वैल्यू 0। x अक्ष पर y का वैल्यू प्लस में तब होगा जब x एक्सिस के ऊपर जैसे बढ़ेंगे y प्लस में कुछ होगा, जैसे ही नीचे आएंगे y माइनस में कुछ होगा। लेकिन ना y प्लस ना माइनस में कुछ, y 0 तब होगा जब ऊपर है ना नीचे है, x एक्सिस पर ही है। यानी x एक्सिस पर हर वैल्यू y बराबर 0, और यही केस में शून्यक होगा, y बराबर 0 यानी बहुपद का शून्यक। और उस केस में जहां y 0 वहां x का वैल्यू क्या माइनस में आएगा, कुछ -1 से -1.5 कुछ भी। यहाँ y 0 x कितना प्लस में आएगा कुछ, यहाँ y 0 x कितना कुछ भी आएगा, कुछ भी x का वैल्यू जो आएगा, जहां y 0 है वही शून्यक है, और वही x का जो वैल्यू होगा कुछ भी, वही उस बहुपद का शून्यक होगा। तो ऐसे कितने हैं? तो जितने जगह y 0 है उतने हैं, यानी जितने जगह ये ग्राफ x एक्स को काट रहा है उतने हैं। यहाँ पर क्या करते हैं टीचर लोग पता है, कह देते हैं सीधे कि जितना जगह ग्राफ x अक्ष को काटता है लिख दो उतना 0। बट हाउ कैसे? ये बात एक्सप्लेन नहीं करते स्टूडेंट तो उतना समझ जाता है, लेकिन कहीं कोई टीचर सुन रहा हो, तो कोई टीचर नए टाइप के टीचर वीडियो सुनने के लिए सीखने का दौर चल रहा हो, सुन रहा हो, उनको क्लास में बताना है, एक्सप्लेन करना है, तो उनके हिसाब से भी हमारा हर वीडियो होता है कि कोई नए टीचर सीख रहे हो तो उन्हें सीखने का अवसर मिले, उनका टैलेंट डेवलप हो, वो एक्सप्रेस कर सकें, ये बात की कोशिश रहती है। और चलिए, तो उतने जीरोज यहाँ पर कितने जीरोज इस ग्राफ के अनुसार? 1 2 3, यहाँ भी क्योंकि y 0 3 जगह, यहाँ पर कितने 2 जगह, y 0 2 जगह, क्योंकि x अक्ष पर ही y 0 होगा, और y 0 x का वैल्यू। अब यहाँ x का वैल्यू कितना, इधर माइनस में कुछ जो होगा इधर प्लस में, वही वैल्यू शून्यक होगा, पर वो वैल्यू नहीं जानना है हमें, वो शून्यक कंफर्म नहीं करना है कि x बराबर कितना वैल्यू, क्या वैल्यू हो 0 के रूप में। नो, केवल नंबर ऑफ जीरोज, केवल शून्यकों की संख्या बतानी है। इसी तरह से ग्राफ आप देख लेंगे, y px बराबर y है तब, लेकिन यदि उल्टी बात हो py बराबर x, तब फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलिनोमियल होगा इस अपोजिट केस में क्वेश्चन बदल जाए। अपोजिट केस में पॉलिनोमियल जो होगा उसमें y का फंक्शन है, तो उस पॉलिनोमियल के लिए 0 कब? उस पॉलिनोमियल के 0 तब जब x का वैल्यू 0, और x का वैल्यू 0 मीन्स y अक्ष को जहां जहां काटता है, y अक्ष को जहां जहां काटता है वहां x 0, और फिर वहां उसका y का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, यानी बात बदल जाएगी। ये बात का ध्यान रखना है क्वेश्चन पढ़ते समय, क्योंकि RS अग्रवाल RD शर्मा में एक ही कॉन्सेप्ट पर कई क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ नॉलेज का चेक होता है। यहाँ पर उस किताब से भी डील किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स आएंगे कमेंट में तो यहाँ उन सब की भी हम बात करेंगे। तो आइए, इस तरह से आपका लेसन 2.1 और एक्सरसाइज अब 2.2 की बात कर रहे हैं, जहाँ पर 0 निकालना है।
कैसे निकालना है जीरो, ये बात आपको पता होना चाहिए कि जीरो कैसे निकाला जाता है। बहुत सिंपल है, हम 2 मिनट में बात को ख़त्म कर रहे हैं। इसको पहले हम यहाँ से मिटाते हैं, ये मिटाते हैं और 2 मिनट में बात खत्म कर रहे हैं। जीरो निकालने का तरीका, कोई भी बहुपद दिया है, हम एक सवाल ही लेते हैं जो आपका 2.2 में है। टू पॉइंट टू 2.2 का एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन पहला का पहला है, एक्सरसाइज 2.2 का। शून्य ज्ञात करो, नीचे दिए गए बहुपदों के शून्य ज्ञात करो, और नीचे जो बहुपद दिए गए हैं उसके शून्यक, उसका शून्यक एक ही है, कई बहुपद हैं, सब 2 घात वाले हैं। शून्य ज्ञात करो। स्टूडेंट्स केयर करेंगे, कान खोल के सुनेंगे। शून्यक बहुपद का शून्यक कैसे पता करते हैं? तुरंत शून्यक पता करने का एकमात्र तरीका फैक्टर, उस बहुपद का फैक्टर कर दो, शून्यक पता चल जाएगा। फैक्टर करने से शून्यक कैसे पता चल जाएगा? आखिर उसके पीछे क्या वजह है? ये वजह भी आपको पता चल जाएगा क्या वजह है। यहाँ एक्सप्लेन, मेरा वीडियो में ड्यूरेशन ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम हर एक वजह की बात करते हैं, इसलिए मैंने हर वीडियो में ऊपर लिख दिया, आप देखेंगे मेरा थंबनेल यूट्यूब पर कि ब्रांडेड एंड अस्पेसिफिक लेसन, ब्रांडेड एंड अस्पेसिफिक टीचिंग। ये मेरा वीडियो में ब्रांडेड एंड अस्पेसिफिक लिखा हुआ रहेगा हर, चूंकि ये ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है तो स्पेशल बातें होती हैं, हर एक वजह का छानबीन किया जाता है। अब यहाँ एक ही इसी सवाल पर 1 घंटा लगा दें, 1 घंटा लगाया जा सकता है, लेकिन इससे बहुत फायदा होगा। बट यहाँ पर जिसका बाजार चल रहा है वो चलाओ, जिसका बाजार क्या चल रहा है, छोटा छोटा वीडियो बनाओ। छोटा बनता ही नहीं है हमसे, हम सोचते हैं 10 मिनट का बनावे, होता ही नहीं है, उसी का बाजार ज़्यादा है। लेकिन चलो वो गलत बात है, लोग बाजार के पीछे भाग रहे हैं। 9 क्लास में एक कहाँ तो आया था एक सवाल, क्या तो था, बाजार को लेकर के था, बाजारीकरण ऐसे ही कुछ था। चलो छोड़ो साहित्य की बात, आइए इसका फैक्टर करेंगे। 2 घात है, फैक्टर कितने होंगे? 2 ही होंगे, 2 ही फैक्टर होंगे, ये 2 फैक्टर होंगे चूंकि 2 घात है ये, और 2 फैक्टर, प्रत्येक फैक्टर से 0 निकलेगा क्योंकि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0, इस फैक्टर का वैल्यू 0 हो, ये आम इमली कटहल कुछ भी हो, गुना हो के तो 0 ही होगा, या ये कुछ भी हो, जब ये 0 होगा तब भी गुना हो के 0। यानी इस बहुपद का वैल्यू 0 होने का कंडीशन है कि दोनों फैक्टर में कोई भी एक फैक्टर 0 हो, तहां दूसरा कुछ भी हो, गुना करेंगे 0 होगा ही। सो ये प्रत्येक का वैल्यू 0 ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि ये 0 होगा। कब होगा? x का किस वैल्यू पर होगा, तो तुरंत पता चल जाता है। अब इसका फैक्टर करेंगे। अब फैक्टर कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हम आज उस बात को यहाँ छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे क्वाड्रेटिक रोल है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसलिए फर्स्ट इनटू लास्ट लगाएंगे और फैक्टर को लेकर के हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं फैक्टर, फर्स्ट इनटू लास्ट के आधार पर करेंगे फैक्टर, फर्स्ट इनटू लास्ट के आधार पर कर ही देते हैं फैक्टर। बीच वाले पद को तोड़ते हैं, और ऐसा तोड़ते हैं कि एक्स स्क्वायर ये माइनस है और ये 2x माइनस 8, 2x को तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है
चलो ये फ्री कर देते हैं, माइनस को भी फ्री कर देते हैं, क्यों माइनस निराश होगा। तो यहाँ पर -2x को लिखना है। अब -2x को कैसे लिखें कि जो भी लिखेंगे यहाँ गुना करेंगे तो गुना करके फर्स्ट और लास्ट के गुना -8x² होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट का गुना -8x², फर्स्ट पद लास्ट पद गुना करके, उतने यहाँ इसका भी होना चाहिए। हम यहाँ पर लिखेंगे -5x + 3x, -2 हो जाएगा, 3 - 5, उल्टा चिन्ह लिख देते हैं समझने के लिए, चिन्ह उल्टा दिया। 3 - 5 -2x है, लेकिन गुना करेंगे 3 × 5 = 15 हो गया, होना चाहिए -8। चलो दूसरा बदलो, यहाँ 6x लेते हैं, यहाँ पर 8x लेते हैं, ये भी -2 है, 9 और 6 = 48, गुना करेंगे 48 हो गया, होना चाहिए ओनली 8। इसी तरह से 2 है, -2x को यहाँ बहुत तरह से लिख सकते हैं, बहुत तरह से, लेकिन बहुत तरह से सब कामयाब नहीं, कामयाब हो जिसको गुना करने पर -8x² वही कामयाब होगा। तो गुना करने पर -8x² कब होगा, 2x लिखेंगे और 4x लिखेंगे, ये भी -2x है, 2x में 4x माइनस करो -2x, उसी को लिखें, लेकिन गुना करेंगे 4 दूनी 8x² हो गया, -8x² हो गया, जो होना चाहिए था। अब इसलिए ये चलेगा। इस तरह से पहले बीच वाले टर्म को तोड़ देना है। कैसे तोड़ देना है कि उसी को लिखना है, बीच वाले टर्म को प्लस या माइनस जोड़ या घटाव के साथ लिखना है, लेकिन ध्यान रहे कि गुना करके होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट को जो गुना करके हो रहा उतना वही चलेगा। अब कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन x कॉमन है, कॉमन लेने तो जानते हैं ना, सब जानना चाहिए। x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, 2x कॉमन लेंगे 2 बचेगा। कैसे जानेंगे कि कॉमन लिए और अंदर जो लिखे वो सही लिखे, कैसे जानेंगे स्टूडेंट्स? कोई बड़ी बात नहीं, आप जो कॉमन लिए ले लो, जो अंदर लिखे हैं लिख दो, लेकिन अब चेक करने के लिए गुना करो, ये गुना करो, x और x² x और 2x, यदि ऊपर गुना करने पर मिल जाता है तो समझो सही कॉमन लिए और सही लिखे। आगे देखिए यहाँ पर अब क्या कॉमन लें, -4 कॉमन लेंगे, x बचेगा +2 बचेगा। यहाँ भी जो लिखे सही है कि नहीं, या तो फिर क्या लिखें, अंदर वही लिखना है ताकि जब गुना करें कॉमन वाले से तो ऊपर वाला मिल जाए, उसी हिसाब से चिन्ह देना है, उसी हिसाब से लिखना है। -4x -8 मिल जाएगा। यहाँ गुना उना आना चाहिए, सब कुछ जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए बहुपदों का। ये नीचे क्लास से बात है, डायरेक्ट यहाँ सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप कंटिन्यू रहेंगे तो सीख जाएंगे। अब x + 2 को कॉमन लेंगे, x + 2 दोनों में, इसमें x बचा, इसमें -4 बचा। यहाँ भी एक बात स्टूडेंट्स आपको कहना चाहते हैं, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बाहर बाहर वाला लिख दो, अंदर अंदर वाला लिख दो, ये x -4 वाला लिख दो बाहर, x + 2 वाला अंदर लिख दो। ये बात बताते हैं टीचर लोग, ताजुब लगता है। ऑलरेडी क्या असली बात है, असली बात है कि फिर कॉमन लेते हैं, दोनों में कॉमन लेते हैं, x + 2 कॉमन यहाँ पर आया, फिर x बचा, इसमें -4, ये फैक्टर हुआ। और ये फैक्टर आप इसको 0 करेंगे, प्रत्येक फैक्टर को 0, ये 0 जब होगा, ये कुछ भी हो, गुना हो तो 0 ही होगा, या तो ये कुछ भी हो, ये जब 0 होगा तब भी गुना हो 0 होगा। यानी बहुपद का वैल्यू 0 होने के लिए प्रत्येक का 0 होना जरूरी है, ये प्रत्येक का 0 होना। जब x + 2 0, तब x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -2 होने से ही ये 0 होगा। ये 0 कब होगा, जब x के जगह -2 होगा, तो -2 और +2 0 हो गया, तो वैल्यू रफली भी जान सकते हैं। ये 0 कब होगा, जब x के जगह 4 होगा, क्योंकि 4 में 4 घटेगा 0, यानी x के जगह 4 तब 0, और रफली भी जान सकते हैं
लेकिन बाय प्रोसेस इस तरह 0 करेंगे, और जब x माइनस 4 0 तो x बराबर 4, उधर ले जाएंगे 4 प्लस 4, और इस तरह से ये दोनों शून्यक अनिश बहुपद के शून्यक -2 और +4। आइए इस तरह से और द्विघात बहुपद जो एक्सरसाइज 2.2 में है, फैक्टर करिए, 0 निकालिए। एक बात और यहाँ पर, ये 0 जो मिला उसकी जांच करनी है गुणांकों के आधार पर। जांच कैसे करेंगे गुणांकों के आधार पर, आप वेट करिए, उसके लिए हम फिर बात करेंगे, आपको फिर मिलेंगे आगे। आज इतनी ही बात। जो कोई सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। और आइए हम आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतने ही। सुनने वाले सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।